माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद माया। एंड कैसे हैं सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे फ्रेंड। तो फ्रेंड, हमारी सीरीज चल रही है इंग्लिश लिटरेचर की, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के एमसीक्यूज़ को। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। देखिए फ्रेंड, ये जो क्लास है आपके यूपी टीजीटी पीजीटी सबके लिए, जिसमें लिटरेचर आती है, सबके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन जाती है। ओके फ्रेंड, तो देखिए फ्रेंड, कभी कभी जब हम प्रैक्टिस सेशन करवाते हैं तो कभी कभी आंसर रॉन्ग हो जाते हैं, कभी कभी गलतियां हो जाती हैं, लेकिन लोग उसको इशू बना लेते हैं। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप मत देखिए। आप कमेंट्स इतने गलत क्यों करते हैं? ओके, आपको तो फ्री ऑफ कास्ट है, इसका तो हम कोई चार्ज भी नहीं ले रहे हैं, फ्री ऑफ कास्ट दे रहे हैं आपको प्रैक्टिस या फिर क्लासेस। तो आप उसका इशू मत बनाएं। आप अगर जानते हैं उसका आंसर तो आप खुद ही उसका करेक्ट कर सकते हैं। ओके, इसमें कोई गलत शब्द कहने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपको नहीं पसंद आ रहा चैनल तो आप बिल्कुल मत देखिए। ओके, ये चीज़ बहुत गलत बात है कि आप लोग बोलते हैं कि हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं। अगर आप बेवकूफ़ बन रहे हैं तो बिल्कुल मत बनिए, ठीक है। आपसे इसमें कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है, कुछ भी नहीं मतलब कि लिया जा रहा है। उसके बावजूद भी आप लोग गलत कमेंट्स करते हैं और गलत बात बोलते हैं, तो ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं मुझे। ओके, तो अगर आपको पसंद है तो बिल्कुल आप पढ़िए। अगर आपको चैनल पसंद है तो पढ़िए, आपको मैटर अच्छा मिल रहा है तो पढ़िए, नहीं मैटर मिल रहा है बिल्कुल मत पढ़िए, आप दूसरे प्लेटफॉर्म पे चले जाइए। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे। देखिए, हु इज़ द कंसिडर्ड एज द फर्स्ट इंग्लिश पोएट। देखिए, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में जो फर्स्ट पोएट थे, इंग्लिश के फर्स्ट पोएट थे, वो कौन थे? किसको कहा गया है? मतलब चौसर को, सीडेमन को, विलियम लैंगलैंड को या फिर रॉबर्ट बर्न्स को? तो फ्रेंड, उनको कहा गया है सीडेमन। कौन थे वो? सीडेमन थे फर्स्ट इंग्लिश पोएट। ओके, सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाता है बी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। हु इज द ऑथर ऑफ इक्लेसियल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल? हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल की ऑथर कौन है? इक्लेसियल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल के राइटर कौन हैं? वेड, चौसर, जॉनसन या फिर बेकन? तो फ्रेंड वो बन जाते हैं कौन? वो थे बेड। कौन थे फ्रेंड? बेड। सो राइट ऑप्शन ए बनेगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। नेम ऑफ द एंग्लो सैक्सन एपिक। एंग्लो सैक्सन एपिक का नेम क्या था? द वॉन्डरर, ड्रीम ऑफ द रूड, बियोल्फ, ब्रूट। क्या है फ्रेंड? बियोल्फ। क्या था? बियोल्फ था। एंग्लो सैक्सन एपिक का नाम क्या था? बियोल्फ। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। द 100 ईयर्स वॉर ऑफ वॉर बिटवीन। जो 100 ईयर्स वॉर हुआ था वो किसके किसके बीच हुआ था? इंग्लैंड एंड फ्रांस, इंग्लैंड एंड जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस एंड जर्मनी, आयरलैंड एंड इंग्लैंड। तो वो हुआ था इंग्लैंड एंड फ्रांस के बीच। किसके बीच? इंग्लैंड एंड फ्रांस के बीच। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। इन विच ईयर द पीजेंट रिवॉल्ट हैपेंड। पीजेंट रिवॉल्ट हुआ था वो कब हुआ था? 1381, 1300, 1350। तो वो हुआ था फ्रेंड 1381 को, 1381 को पीजेंट रिवॉल्ट हुआ था। ओके, सो राइट ऑप्शन ए बन जाएगा। हु इज द ऑथर ऑफ पियर्स प्लोमैन। जो पियर्स प्लोमैन का जो वर्क है, इनके ऑथर कौन है, इनके राइटर कौन है? सीडेमन, बेड, विलियम लैंगलैंड, लेमन या फिर, ठीक है, तो वो थे फ्रेंड कौन? तो वो थे विलियम लैंगलैंड। कौन थे? विलियम लैंगलैंड ने पियर्स प्लोमैन लिखा था। ओके, सो राइट ऑप्शन सी बन जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। द अर्लीस्ट सर्वाइंग इंग्लिश पोएम। द अर्लीस्ट सर्वाइंग इंग्लिश पोएम। अर्लीस्ट सर्वाइंग इंग्लिश पोएम कौन थी? मतलब कि किंग हॉर्न
पियर्स प्लोमैन, ब्रूट या फिर बियोल्फ। तो अर्लीस्ट सर्वाइविंग इंग्लिश पोएम थी वो थी बियोल्फ। कौन थी फ्रेंड? बियोल्फ। सो राइट ऑप्शन बन जाता है डी। चलिए देख लेते हैं, ये क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं आपके एग्जाम में, तो आप ये सारे ही क्वेश्चन एकदम रट डालिए, ओके। और इन्हीं से क्वेश्चन आपके हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से देखने को मिल सकते हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ द कैंटरबरी टेल्स? द कैंटरबरी टेल्स के जो ऑथर हैं वो कौन है? विलियम लैंगलैंड, जेफरी चौसर, रॉबर्ट बर्न या फिर स्पेंसर? तो वो है फ्रेंड कौन? जेफरी चौसर। कौन है? जेफरी चौसर, ओके। सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स क्या बना? जेफरी चौसर, ओके। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। द मिडिल एज वाज हेल्ड टू बिगिन इन इंग्लैंड विद? जो मिडिल एज था उसकी स्टार्टिंग इंग्लैंड मतलब इंग्लैंड के साथ कब हुई थी? ठीक है, किससे हुई थी? 100 ईयर्स वॉर के साथ हुई थी, या फिर पेजेंट रिवॉल्ट, या फिर ब्लैक डेथ, या फिर नॉर्मन कन्क्वेस्ट? तो वो हुई थी नॉर्मन कन्क्वेस्ट, ठीक है। राइट ऑप्शन क्या बनेगा? डी, नॉर्मन कन्क्वेस्ट। इंग्लैंड विद नॉर्मन कन्क्वेस्ट के साथ स्टार्टिंग हुई थी मिडिल एज की। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन की। हु लेड द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट? द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के लेड कौन हैं? जेम्स फर्स्ट, विलियम द ड्यूक ऑफ नॉर्मैंडी, जूलियस सीजर या फिर विलियम विक्लेफ? तो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाता है बी, विलियम द ड्यूक ऑफ नॉर्मैंडी। कौन थे? विलियम द ड्यूक ऑफ नॉर्मैंडी। सो राइट ऑप्शन बी बनेगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। देखिए, नेम द एलजी रिटेन बाय चौसर ऑन द डेथ ऑफ ब्लैंकी द वाइफ ऑफ जॉन गॉन्ट? द वाइफ ऑफ जॉन गॉन्ट चौसर की डेथ के बाद मतलब कि जो ब्लैंकी था वो, ठीक है, रिटेन बाय चौसर मतलब चौसर ने लिखा था क्या? ऑन द डेथ ऑफ ब्लैंकी। क्या था? ऑन द डेथ ऑफ ब्लैंकी। कब? द वाइफ ऑफ जॉन गॉन्ट। किसकी? द वाइफ ऑफ जॉन गॉन्ट की डेथ के बाद। तो कौन सी एलजी लिखा था चौसर ने? द हाउस ऑफ फेम, ट्रिलस एंड क्रिसिड, या फिर द बुक ऑफ डचेस, या फिर द रोमन डी ला रोज? सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाता है डी, ओ सी, द बुक ऑफ डचेस। क्या था? द बुक ऑफ डचेस, ओके। सो राइट ऑप्शन सी बन जाता है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। व्हेन डिड द जनरल प्रोलॉग ऑफ कंट्री टेल्स कंपोज? कब द जनरल प्रोलॉग ऑफ कंट्री टेल्स कंपोज हुआ था? ओके, 1387 में, 1300 में, 1400 में या फिर 1378 में? तो वो प्रोलॉग आया था द कैंटरबरी टेल्स का जर्नल, हाँ द जर्नल प्रोलॉग। ये कब आया था? ये आया था 1387 में। कब आया था फ्रेंड? 1387 में ये प्रोलॉग आया था, ओके। सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाता है ए। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। देखिए, द फर्स्ट इंग्लिश प्रिंटर हु सेट अप प्रिंटिंग प्रेस इन 1476, ओके। मतलब कि जो फर्स्ट इंग्लिश प्रिंटर था उसको सेटअप कब किया गया? 1476 में प्रिंटिंग प्रेस को मतलब सेटअप किया गया था, लेकिन किसके द्वारा? गॉवर कैक्सटन या फिर विलियम बैली या फिर मलोरी? तो वो था कैक्सटन द्वारा। किसमें? कैक्सटन द्वारा। राइट ऑप्शन बी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। इन विच ईयर द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस वाज सेटअप इन इंग्लैंड? इंग्लैंड में फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस को सेट कब किया गया था? 1400 में, 1569 में, या फिर 1476 में, 1430 में? तो फ्रेंड वो सेटअप किया गया था कब? 1476 मतलब 1476 में, ओके। तो ये बात अच्छे से याद रख लेनी है, 1476 में फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस को सेटअप किया गया था इंग्लैंड में। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। देखिए, ए शॉर्ट ट्रेडिशनल एंड पॉपुलर स्टोरी इन वर्स ऑफ अननोन ऑथरशिप इज कॉल्ड? ए शॉर्ट ट्रेडिशनल एंड एक पॉपुलर स्टोरी
जो अननोन ऑथरशिप के नाम से क्या है वर्स फॉर्म में लिखी गई है, तो वो कौन क्या कहलाती है? लिरिक कहलाती है कि बैलेड कहलाती है कि एलजी या फिर सेनेट? तो फ्रेंड वो कहलाती है बैलेड। एक शॉर्ट ट्रेडिशनल एंड पॉपुलर स्टोरी होती है, वर्स फॉर्म में लिखी होती है, अननोन ऑथरशिप होते हैं, तो वो कहलाती है बैलेड। क्या कहलाती है? बैलेड। सो राइट ऑप्शन बन जाता है बी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। देखिए, हु रोड ट्रेटिस ऑन द एस्ट्रोलेब? हु रोड ट्रेटाइस ऑन द एस्ट्रोलेब? ट्रेटाइस ऑन द एस्ट्रोलेब के लेखक कौन हैं? जॉन विक्लिफ, स्पेंसर, विलियम लैंगलैंड, चौसर? तो वो कौन है? चौसर। ठीक है, राइट ऑप्शन डी बनेगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। कन्फेसियो एमांटिस इज द वर्क ऑफ? कन्फेसियो एमांटिस इज द वर्क ऑफ, किसका वर्क था? जॉन गोवर का, जेफरी चौसर का, विलियम लैंगलैंड का, या फिर रॉबर्ट बर्न का था? तो ये जॉन गोवर ने लिखा था कन्फेसियो एमांटिस इज द वर्क। ओके। द मैग्ना कार्टा, द मैग्ना कार्टा वाज सिग्न इन? मैग्ना कार्टा की खोज कब की गई थी? 1210 में, 1214 में, 1200 में, 1239 में? तो वो की गई थी फ्रेंड 1214 में। कब की गई थी? 1214 में की गई थी द मैग्ना कार्टा की खोज। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। व्हेन डिड स्टार्ट द 100 Years वॉर विद फ्रांस? फ्रांस में जो 100 Years वॉर की जो स्टार्टिंग थी वो किसने की थी? एडवर्ड फर्स्ट ने, एडवर्ड सेकंड ने, एडवर्ड थर्ड ने, एडवर्ड फोर्थ ने? तो फ्रेंड इसकी स्टार्टिंग किया था एडवर्ड थर्ड ने। किसने किया था? एडवर्ड थर्ड ने किया था 100 Years वॉर्स की स्टार्टिंग फ्रांस के साथ। ओके, सो राइट ऑप्शन बन जाता है सी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके ऑल एग्जाम्स के लिए, जिसमें पूछी जाती है, क्योंकि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर हर एग्जाम में लगभग पूछी जाती है जिसमें इंग्लिश लिटरेचर आती है। ओके, तो ये पार्ट बहुत अच्छे से याद कर लेना आपको सारे के MCQs। विच एमंग दीज वाज रिटन बाय चौसर अंडर इंडियन इन्फ्लुएंस? इटालियन इन्फ्लुएंस। चौसर द्वारा लिखा गया था क्या? अंडर इटालियन इन्फ्लुएंस। किससे इन्फ्लुएंस थे? इटालियन इन्फ्लुएंस थे। द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन, रोमन डी ला रोज, द बुक ऑफ डचेस, या फिर द कैंटरबरी टेल्स? तो वो इटालियन जो इन्फ्लुएंस हुए थे तो वो हुए थे, उनका वर्क था द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन। किसका? चौसर द्वारा लिखा गया वर्क था द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन। ओके, इसी वर्क से जो जितने भी इटालियन थे वो इन्फ्लुएंस हुए थे। ओके, सो राइट ऑप्शन बन जाता है ए। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। देखिए, विच इंसिडेंट इज कंसिडर्ड एज द बिगनिंग ऑफ रिनेशन इन इंग्लैंड? इंग्लैंड में जो रिनेसा की स्टार्टिंग थी वो किस इंसिडेंट से हुई थी? ओके, रेन ऑफ क्वीन एलिजाबेथ, डेथ ऑफ चौसर, एंड ऑफ वार ऑफ रोजेस, या फिर बर्थ ऑफ शेक्सपियर? तो वो हुई थी एंड ऑफ वार ऑफ रोजेस, मतलब वार ऑफ रोज जो चल रहा था उसके समाप्ति से। किसकी? वार ऑफ रोज जो चल रहा था उसकी समाप्ति से किसकी स्टार्टिंग हुई थी? रिनेसा की स्टार्टिंग हुई थी इंग्लैंड में। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। देखिए, इन विच ईयर डिड द वार ऑफ रोज एंड? जो वार ऑफ रोजेस थी उसकी जो समाप्ति हुई थी वो कब हुई थी? 1500 में, 1485 में, 1600 में, या फिर 1450 में? ओके, तो ये उनकी जो समाप्ति थी, जो एंड था वार ऑफ रोजेस का, वो ख़त्म हुआ था 1485 में। कब हुआ था? 1485 में उसकी एंडिंग हुई थी। देख लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट वन क्वेश्चन। इन विच ईयर डिड द बैटल ऑफ वर्ड्सवर्थ फील्ड एंड? बैटल ऑफ जो बोसवर्थ नाम का जो एक वार था उसकी जो एंडिंग थी वो कब हुई थी? 1499 में, 1510 में, 1575 में, 1485 में? तो इसकी जो एंडिंग थी वो थी फ्रेंड 1485 में। कब थी? 1485 में। ओके, बैटल ऑफ बोसवर्थ फील्ड इसकी समाप्ति। सो राइट ऑप्शन बन जाता है डी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। विच पीरियड इज कंसिडर्ड एज द हाइएस्ट ऑफ इंग्लिश रिनेसा? द हाइएस्ट ऑफ इंग्लिश रिनेसा को कब कंसिडर किया गया था?
1500 से 1550 में, 1450 से 1500, 1550 से 1600 या फिर 1600 से 1650। तो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाता है सी, 1550 से 1600 ईस्वी सन में क्या किया गया था, द हाइट ऑफ इंग्लिश रेनेसा को कंसीडर किया गया था। चलिए देख लेते हैं आज का लास्ट क्वेश्चंस। विच वर द डोमिनेंट आर्ट फॉर्म्स ऑफ इंग्लिश रेनेसा। आर्ट फॉर्म ऑफ इंग्लिश रेनेसा की जो डोमिनेंट था वो कब, मतलब कि किसके द्वारा किया गया था, ठीक है, किसे, लिटरेचर एंड म्यूजिक, पेंटिंग एंड स्कल्पचर, या फिर सिनेमा एंड ड्रामा, या फिर सिंगिंग एंड डांसिंग। तो वो था लिटरेचर एंड म्यूजिक। क्या था, लिटरेचर एंड म्यूजिक में। ओके, सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाता है ए। तो ये थे फ्रेंड्स आपके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के एमसीक्यूज, ओके, जो आपके लिए हर एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाते। तो कैसी लगी क्लास, आप अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें फ्रेंड्स, ओके, और बताया करें कि कैसी है क्लास, ओके। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग क्लास को ओवर करेंगे। ओवर करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।